If the equation sin inverse of x square plus x plus 1 plus cos inverse of lambda x plus 1 is equal to pi by 2 has exactly two solutions, then the value of lambda is। तो सबसे पहले हमारे पास में हमें पता है sin इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो ये कब डिफाइन होगा? व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या हो? ऑलवेज बिटवीन -1 to 1 हो। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ लैम्डा एक्स प्लस 1 है, इट मीन्स लैम्डा एक्स प्लस 1 की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? -1 to 1 हो सकती है। नाउ अब अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक तो आ जाएगा हमारे पास में दो कंडीशन आएंगी। जब मैं -1 को कंसीडर करूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0 है, बिकॉज 1 माइनस 8 इज -7, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। और दूसरी कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन 0, इट मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? x belongs to 0 to 1, सॉरी x belongs to -1 to 0। तो ये क्या होगी? दो कंडीशन हो गई। नाउ अब लैम्डा एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा -1 to 1 होनी चाहिए, है ना? तो हम पहले, और हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, उसके लिए दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये क्या कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0 है। 1 माइनस 4 इज -3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होती है? x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू है 1, x इज इक्वल टू -1 वैल्यू पे भी इसकी वैल्यू है 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू है 1/2 पे। तो ये कुछ ऐसा सा ग्राफ होगा इस तरीके से। और ये अपवर्ड पैराबोला है, ये भी हमें पता है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है? तो इस तरीके से। नाउ अब अगर हम देखेंगे तो दूसरी लाइन क्या है? कॉस इनवर्स लैम्डा एक्स प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 0 पर तो एक सॉल्यूशन है ही है। अब हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए क्या होगा? हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमें पता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 1 होना चाहिए। तो ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 1। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो +1 और +1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा -1 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ से आइदर क्या होगा? एक तो सॉल्यूशन आएगा एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आ सकता है? एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? लैम्डा -1 हो जाए। तो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा -1। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो कर्व है हमारा, इसका x इज इक्वल टू 0 पर स्लोप क्या है? इसका स्लोप है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमारा कर्व है, इसका स्लोप क्या जाता है? 2x प्लस 1। तो इसका स्लोप है 1 के इक्वल। और जो हमारा 1 प्लस लैम्डा एक्स है, इसका स्लोप भी क्या हो सकता है? हमें जो ऑप्शन देखेंगे उसमें -1, 0, 1 और 2 सारे इंटीजर है ना? तो अगर स्लोप क्या हुआ? 1 होगा, तब तो ये एक ही पॉइंट पे इसकी टेंजेंट टाइप का हो जाएगा, है ना? तब तो ये कोई चांस ही नहीं है इसका दोबारा मीट करने का। अब अगर इसका स्लोप 2 हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं, ये कहीं ऊपर मीट करेगा। मींस पॉइंट क्या हो जाएगा? जो हमारा पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, नो चांस। तो आई और x अगर लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस केस में इसे 2 पॉइंट पे मीट करेगा यहाँ पे। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हुई तो लाइन ऐसे होगी कुछ इस तरीके से, तो इसे कहीं -1 से छोटे पॉइंट पे मीट करेगा। तो इट मीन्स जो हम अगर ऑप्शन देखेंगे तो हमारा जो लैम्डा इज इक्वल टू 0 वाला एक ऑप्शन है, इसी में हमें सॉल्यूशन मिलेगा। हमें अगर लैम्डा की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 कोई सी भी होगी तब भी हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, बट अगर इंटीजर वैल्यू दिखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।